सरगुजा की जनजातियों में कंवर सर्वाधिक विकसित जनजाति है। मुंडारियन और द्रविड़ मूल की जनजातियों की तुलना में आर्यन मूल की जनजाति कंवर ने अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को क्षरण से बचाए रखा और साथ ही पूर्वजों से चली आ रही परंपराओं को यथासंभव बचाए रखा है। समय की सुदीर्घ यात्रा में जो चीज़ें पीछे छूटकर विलुप्त हो गईं, उनमें प्रमुख है कंवर समाज की अपनी बोली। अब इस समाज में सादरी, सरगुजिया और छत्तीसगढ़ी बोली ही बोली जाती है। कंवर जनजाति की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इतिहास इस पर मौन है। अलबत्ता किंवदंती और जनश्रुति कुछ मिथकीय सूत्रों पर प्रकाश डालती है। कहा जाता है कंवर कौरव का बिगड़ा हुआ रूप है। इस समाज के कुछ लोग महाभारत कालीन सम्राट धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को अपना आदि पुरुष मानते हैं। एक कथा है कि महाभारत के युद्ध में समस्त कौरवों और उनकी सेना का विनाश हो गया। उस समय 2 गर्भवती महिलाओं ने पांडवों से बचते बचाते जंगल की राह पकड़ी और एक ने रावत के यहाँ शरण ली और दूसरे ने एक धोबी के घर। कालांतर में उनकी संतान से ही कंवर जनजाति की उत्पत्ति हुई। रावत और धोबी जाति से आज भी कंवर जनजाति के घनिष्ठ संबंध है। कंवर जनजाति कई समूहों में बटी है। इनमें तंवरिया, तनवार, कमलबंसी, पैकरा, राठिया, चाटी, चोरठिया या चेरवा, रावतिया, दूध कंवर, बोडिला कंवर और बैरागी कंवर प्रमुख है। कंवर जनजाति की तंवर शाखा काफ़ी समृद्ध है। छत्तीसगढ़ में इनकी जमींदारियां थीं। ये स्वयं को तोमर राजपूत मानते हैं। इनके पुरुष जनेऊ धारण करते हैं। इनमें विधवा विवाह नहीं होता। ये लोग शराब और मुर्गे का सेवन नहीं करते। कंवर जनजाति का सबसे बड़ा समूह है पैकरा समूह। इन्हें पैकरा के साथ साथ पैंकरा या पकीरा नाम से भी जाना जाता है। इस समूह के लोग सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर जिले में पाए जाते हैं। पैकरा शब्द की उत्पत्ति पैक से मानी जाती है, जिसका अर्थ पैदल सिपाही होता है। रतनपुर रियासत के हैह वंशी राजाओं की सेना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कभी पेंड्रा, मातिन, छुरी, केंदा, पंडरिया, कंतेली और चांपा जमींदारी में इन्हीं का बोलबाला था। विजयादशमी के दिन इस समाज के लोग दुधारी तलवार की पूजा करते हैं। कमलवंशी स्वयं को श्रेष्ठ कंवर में गिनते हैं। वे स्वयं का संबंध कमल पुष्पों के समूह से जोड़ते हैं। कमल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा ही इस सृष्टि के रचयिता हैं। यद्यपि कर्नल डाल्टन ने दूध कंवर को कंवर समूहों में सर्वश्रेष्ठ कहा था और चाटी, चेरवा और रावतिया को निम्न श्रेणी में रखा था, क्योंकि इन समूहों में सफाई कम थी और वे सूअर पालते थे। लेकिन कंवर इस तरह के वर्ग भेद या जाति भेद से सहमत नहीं है। आज से 1.5 शताब्दी पहले प्रसिद्ध नृतत्व शास्त्री कर्नल डाल्टन ने सरगुजा की यात्रा की थी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि तत्कालीन कंवर समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। प्रतापपुर से झिलमिली की यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि इस क्षेत्र में कंवरैनी सती की पूजा की जाती है, जो कंवर स्त्री थी। सती माता के नाम से ख्यात कंवरैनी देवी को हर साल मुर्गा चढ़ाया जाता था और हर तीसरे साल काले बकरे की बलि दी जाती थी। सरगुजा में महुआ के पेड़ बहुतायत से पाए जाते हैं। महुआ के फूल से शराब बनाई जाती है, जो सभी जनजातियों में बेहद लोकप्रिय है। महुए की शराब सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। कम ही जनजातियों ने शराब से होने वाले नुकसान की ओर ध्यान दिया। इस ओर लोगों का ध्यान खींचने वाले प्रथम मनीषी हुए गहिरा गुरु, जिन्होंने सरगुजा रायगढ़ के सीमावर्ती तीर्थ स्थल कैलाश गुफा में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था
और समीप ही सामरबार में जिनका निवास था। गहिरा गुरु जाति से कंवर थे। शराब के खिलाफ उनके द्वारा छेड़े गए आंदोलन ने सरगुजा के कंवर समाज में क्रांति ला दी। ग्राम रहसरा के लिखन राम पैकरा कहते हैं, कंवर समाज में पूज्य गहिरा गुरु जी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इन्होंने सरगुजा एवं जसपुर क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए संस्कृत विद्यालय कैलाश गुफा, सामरबार, सिरकोट, गहिरा में खोला है। गुरु जी ने मांस मंदिरा का भी बहुत ज़्यादा विरोधी थे। इनके द्वारा अभियान चलाकर कंवर जाति के लोगों को ऊंचा उठाने का काम किया गया है। आज इनका ही देन है कि कंवर भाई लोग इनसे जुड़कर मांस मंदिरा को त्याग कर शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनका आदर्श वाक्य ये था कि सत्य, शांति, दया, क्षमा धारण करें, चोरी, दारी, हत्या, मिथ्या त्याग करें। कंवर समाज में गोत्रों की संख्या बहुत अधिक है। सगोत्र विवाह वर्जित है। हर गोत्र का संबंध किसी न किसी टोटम से है। कंवर गोत्र से संबंधित टोटम की बड़ी इज्जत करते हैं। जशपुर क्षेत्र के चेटवा गांव के निवासी पनेश्वर राम इस संबंध में बताते हैं, कंवर जनजाति में प्रत्येक गोत्र का एक संबंध टोटम से होता है। टोटम मानव के समान पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु या वस्तु कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बाघ, पशु, कपाट, दरवाज़ा, छतर, छाता, वेसरा, पक्षी, खुखरी, मुर्गी आदि है। कंवर जनजाति के गोत्र प्रकृति से संबंधित पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु या वस्तु आदि होते हैं, जिसे वे प्रतीक के रूप में, आदर्श या देवता के रूप में भी मानते हैं। टोटम को वे कभी क्षति नहीं पहुंचाते और न ही उसे खाते हैं। टोटम एक आदर्श प्रतीक है। यही टोटम मानव समूह की उत्पत्ति एवं संरक्षक के रूप में भी माने जाते हैं। ग्राम बैकोना के लेखक अजय कुमार चतुर्वेदी ने कंवर समाज पर गहन अध्ययन किया है। समाज में प्रचलित गोत्रों के संबंध में उनका कहना है कि ज्यादातर गोत्र प्राकृतिक उपादान से लिए गए हैं। कंवर जनजाति में विभिन्न गोत्र या टोटम होते हैं। ये लोग अपने गोत्र या टोटम को पशु पक्षी के नाम, कीड़े मकोड़े के नाम, वस्तुओं, व्यक्तियों, घर के उपयोगी सामग्री नामों से रखते हैं। जैसे इनके गोत्र में चीता, सिकटा, हनुमान, गरुड़, सुगा, चेंगटा, जोंक, कपड़ा, कोठी, करछुल, पीपर, बादल, शंकर, महावीर नाम इनके गोत्र के हैं। जगत सिंह पैकरा राजपुर विकासखंड के भेंडरी गांव में रहते हैं। कंवर समाज में प्रचलित पूजा पाठ के बारे में वे बताते हैं, हमन सावन महीना में रोपा पूजा करती। जैसे हमन बीड़ा थारा करती, एक बाद बीड़ा जब तैयार हो जाते तो बैगा जगह हमन बांध खुजवाती। एक बाद बांध खुजवाए के बीड़ा उपका थी, एक बाद हमन रोपाई शुरू चालू कर देती। फिर एक बाद भादो आ जाए। भादो महीना में हमन कर्मा पूजा मनाती। उमें बहुत बढ़िया खुशी खुशहाली से मनाते हैं। जैसे उपास रहते हैं, ये घर कर लड़का छुआ सब जन उपास रहते हैं और एक बाद डार काट के अंगना में गाड़ते हैं। बैगा पूजा पाठ करल सब जाई जवारा लान को ही जगह पूजा पाठ कर ही एक बाद रात भर कर्मा खेलते हैं। और फिर आगे कार्तिक में दीपावली पूजा। दीपावली पूजा में जैसे हमार आदिवासी मनकर पूजा है कोठा तिहार। कोठा तिहार हमन दिया हुआ जला के एक बाद सब चीज़ कर कुरु के सुबह हमन कोठा पूजा करती और बड़ी खुशी खुशहाली से खाते पीते। एक बाद फिर आगे अगहन में, जैसे अगहन में हमन धान फसल सब खत्म हो जाते हैं। धान, उर्दा जो भी हमार मुख्य फसल है ख़त्म हो जाए के बाद हमन खनिहारी पूजा करती। खनिहारी पूजा में हमन बैगा बुला के और ओकर जगह पूजा पाठ करवा के फिर वो हमार अंत हो जाते। और जैसे पूस में छेरता तिहार। छेरता तिहार इतना धूमधाम से मनाते हैं। हमन लड़का छुआ और सरसियान सबो जन दिन भर लड़का मन छेरता मांगे चल जाते हैं। एक बाद आके सुबह अपन चाउर दाल धरते हैं, नदी दने खा पी जाते हैं। फिर खा पी के आगे एक बाद रात भर अपन खेल ही छेरता उरता मांगे ही खाही। फिर माघ में जैसे हमन शादी ब्याह होते हैं तो दुल्हा दुल्हन के पूजा पाठ होते हैं। वो में शादी ब्याह कर लान ही एक बाद दुल्हा दुल्हन के पूजा पाठ हो। और फागुन में वही होरी, हमार आदिवासी मन के त्यौहार है होरी। लड़का छुआ सब जने अपन झूरी झाटी जो रही वाला जमा करही और फिर
आग लगा ही अब बिहाने रंग अबीर के गुलाब से भर दे रहते हैं, वो हो गई। अब जैसे चैत में रामनवमी है, रामनवमी जैसे कुदर गढ़ी वाला कोई चल जाते हैं माने बर, कोई कुदर गढ़ी ला अपन घर हो अंगन दूरा में बना के मना लेते हैं। ऐसे हर प्रकार के त्यौहार होते हैं। और बैसाख में कठोरी अंधारी में हमन मनाते हैं। उसमें पहला में अपन चावल धान वाला रख के और लोहा टेकले सिंदूर जो चीज़न करके और महादेव तोरी जाके कठोरी पूजा मनाते हैं बैगा के आधार पे। एक बाद फिर हमन बैसाखी त्यौहार मनाती, वही कठोरी ला मनाए के बाद उमें हमन जाके जंगले कती हो तिहार ला मनाती खाती। चंद्रमा गला छिप गए होरी रे ए होली रे। कंवर एक शांतिप्रिय और साफ सफाई पसंद जनजाति है। इनके मकान बहुत सुंदर होते हैं। कंवर स्त्रियां घर की दीवारों को छुही से बड़े कलात्मक ढंग से लिपती हैं। दीवारों पर गेरू से आकर्षक चित्र भी बनाए जाते हैं। आंगन की लिपाई भी सुघड़ता से की जाती है। हिंदुओं में प्रचलित सभी तीज त्योहार ये धूमधाम से मनाते हैं। जनजातीय क्षेत्र में जो पारंपरिक पर्व प्रचलित हैं उन्हें भी ये उल्लास के साथ मनाते हैं। बलरामपुर विकासखंड के लिलौटी ग्रामवासी अर्जुन राम पैकरा बताते हैं, कंवर समाज में देखा मुख्य त्योहार है नवाखाई। नवाखाई भादों के इंजुरिया में है और धान के बाल के लान के और सब अपने वही देवी देवता के मनाते हैं और अगल बगल गांव पड़ोसी के बुला के और खिलाते हैं और खुशी मनाते हैं। और उकर बाद होगी तीजा। तीजा में भी वही डार गाड़ते हैं और डार गाड़ के अपन पति के पूजा करते हैं। तीजा में पूरी पकवान बने सब खाते हैं पीते हैं और वही खुशी मनाते हैं नाचते हैं। और जीवतिया भी है, मेन त्योहार जीवतिया भी है। जीवतिया में महिला मन 3 दिन उपास रहते हैं और अपन लड़का मनाए खातिर मन उपास रहते हैं और वही पूजा पाठ करते हैं। गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा भी आपका जेठ महीना में है। वो दिन भी अपन जाते हैं कहीं पर स्थान में, जैसे तालाब होगी या बांध होगी, वहाँ पर गाते हैं, खेलते हैं, ऐसे मनाते हैं। मतलब गंगा दशहरा खूब गाते हैं। कंवर समाज में विवाह आपस की रजामंदी के बाद ही संपन्न होता है। विवाह में अनेक रस्में निभाई जाती हैं। प्रतापपुर गोटगवा निवासी झीमल राम पैकरा कहते हैं, पहले तो लड़के वाले लड़की को देखने के लिए जाते हैं, फिर लड़की वाले भी लड़के को अपने घर बुलाते हैं देखने के लिए। फिर जब हो जाता है माने मनपसंद सबका हो जाता है
इसके बाद लड़के वाले लड़की के यहाँ पहले माने शगुन धरने के लिए जाते हैं, पहले एक रात जाकर सोते हैं और उसमें अपने मन से शुभ अशुभ का ये लोग माने जांच करते हैं। माने अशुभ का उनके कुछ ऐसे शगुन देखते हैं कि रात को मैं कुछ इधर उधर कोई आवाज़ नहीं किया, कोई बुरा स्वप्न ऐसा नहीं हुआ है ना, उनको खूब अच्छी तरह से लोग सो जाते हैं तो जानते हैं कि भाई अब हम यहीं पर अपना आना जाना करेंगे। इसके बाद फिर लड़के लोग लड़की के हम मद रोटी लेकर जाते हैं, रोटी और उसके साथ आजकल वही शक्कर या गुड़, फिर वहीं पर जाकर खाते पीते हैं। लड़की वाले भी गांव के लोग कुछ इकट्ठा होते हैं, इधर वाले भी 2-4 जाते हैं। पहले मद रोटी में तो है दारू का प्रचलन था है ना, लोग रोटी के साथ वहीं पर जाकर 2-4 बोतल दारू खरीद के पीते खाते थे, दोनों तरफ के समधी समधन लोग, इसमें औरत लोग भी रहते थे। मद रोटी के बाद फिर वही शादी का जब टाइम आता है तो फिर शादी के लिए अपना लगन दिखवाते हैं। विवाह के अवसर पर मंडप का विशेष महत्व होता है। शादी का जब दिन तिथि तय हो जाता है तो वो मंडप गाड़ते हैं। मंडप को पहले बैगा से उसका परछन करवाते हैं। बैगा उसमें अपना चावल, दाल, तेल, सुंदर आदि, हल्दी ये सब उसमें टीका करता है। टीका करने के बाद फिर मंडप को वही गाड़ने के लिए बोलते हैं। फिर उसको ले जाकर आंगन में गाड़ा जाता है। मंडप गाड़ने के बाद फिर लड़के चाहे लड़की को मंडप के नीचे बैठाकर सब लोग वहीं पर तेल अपने हाथ में लेकर लड़की के सिर पर लगाते हैं। फिर इसके बाद तो ही 3 दिन तक लड़की या लड़के को आंगन में हल्दी लगा लगा कर नचाते रहते हैं। कंवर समाज दहेज के अभिशाप से मुक्त है। नकद लेन देन प्रायः नहीं होता। राम सेवक पैकरा इस संबंध में बताते हैं। दहेज न लड़का वाला लेता है और न लड़की वाला देता है। दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं हम लोग के कंवर समाज में। कंवर समाज में यद्यपि विवाह का स्वरूप एकदम पारंपरिक है, लेकिन वैवाहिक संबंधों पर नए युग का प्रभाव भी पड़ने लगा है। बैकोना ग्राम के मंटू राम बताते हैं। सियान मन जैसे कह दें कि सियाने मन देखे जाएं, लड़का बर और लड़कियों बर दियो कति सियान मन जुट के वाला मना राजू कर दें और वही हिसाब से ब्याह करवाए देत रही न, मतलब वही हिसाब से लड़का लड़की मन मान जात रही। तो हमार कंवर मन के असली माघ महीना में ब्याह होत रही और वही महीना में सबो हमार बलाक भेर का मतलब एक दिन ब्याह ला करत रही। तो ओकर बाद हमार में गौना ब्याह भी करत रहीन। ओकर बाद ढूंकू ब्याह भी करीन और करते भी आज ले भी करत हैं। ओकर बाद सगाई ब्याह भी करते हैं और करत भी हैं, आज ले भी करत हैं। उढ़रिया ब्याह भी करते हैं और उढ़रिया ब्याह ला मतलब प्रेम ब्याह करते हैं। वही ला लव ब्याह भी करते हैं, लव मैरिज वही ला ब्याह करते हैं। अन्य जनजातियों की तरह कंवर समाज में भी आहलाद के क्षणों में भुइहारी गाया जाता है। विवाह भी आहलाद का ही उत्सव है। लाल भाजी केवाला, लाल भाजी केवाला रे। हरियारा दे रे आवे मलिया, लाल भाजी केवाला रे। हरियारा दिसल आया माया मलिया, लाल भाजी केवाला रे। कंवर जनजाति में शिक्षा का तेजी से प्रसार हो रहा है, पर पूरा समाज अभी भी अंधविश्वास से मुक्त नहीं हो पाया है। आधुनिक चिकित्सा
और पारंपरिक झाड़ फूक एक दूसरे को अब भी चुनौती देते हैं। काराबेल के डॉक्टर विनोद कुमार पैकरा कहते हैं, पहले तो लोग बाग झाड़ फूक ये सब में ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन जैसे जैसे अब मैं देख रहा हूँ 8-10 साल से, मतलब वो डॉक्टर चिकित्सा की ओर मतलब उनका जो है खिंचाव ज़्यादातर है। नहीं तो पहले क्या था कि एक तो स्वास्थ्य का वो नहीं हो पाता था, अपने मतलब स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाते थे, है ना। इस वजह से अधिक पहले शुरुआत में तो गांव के दुनिया वैज्ञानिक से निपटते थे, इसके बाद आगे का देखते थे। लेकिन अब ऐसे नहीं रहा, अब सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, इसके बाद अगर वहाँ कुछ नहीं दिया तब सेकेंडरी इसको देखते हैं। सुख हो या दुख का अवसर, कंवर समाज पहले शराब से परहेज नहीं करता था। मृत्यु संस्कार के दौरान भी समाज के लोग शराब का सेवन करते थे। अब शिक्षा के प्रसार से इस सामाजिक बुराई के प्रति एक नई चेतना का विस्तार हुआ है। समाज में मृत्यु के संस्कार हिंदुओं के अनुरूप ही हैं। जिनमें थोड़ी भी सामर्थ्य है वे बनारस के गंगा घाट पहुंच जाते हैं। दशकर्म तक सारे संस्कार पंडितों की सहायता से कराए जाते हैं। मृतक का दाह संस्कार कराया जाता है। दफन की प्रथा भी प्रचलित है। मृतक के घर पहुंचने वाले समाज के अन्य लोग किंचित आर्थिक सहायता भी करते हैं। मायापुर के प्रेम साहब पैकरा बताते हैं कि नकद अंशदान की प्रथा पहले नहीं थी। पहले लोग क्या होता था कि मृत्यु हो जाने के बाद 3 दिवस के अंदर ही तीज नहावन के नाम से जाना जाता है, उसको कर दिया करते थे। मुंडन वगैरह कर दिया करते थे। जिनको जैसे बाहर जाना रहता था, बनारस वगैरह हुआ, वहाँ जाके लाने के बाद फिर 10 दिन में 1 दिन में ही इस प्रोग्राम समेट देते थे। उसी दिन 10 कर्म हो जाता था और चंदन पान और मान लीजिए ब्रह्मभोज वगैरह सारे चीज़ 1 दिन में ही ख़त्म कर दिया जाता था। आज थोड़ी सी परिवर्तन आया है। पहले लोग 3 दिन की जो सिस्टम था उसको हटा दिए हैं और 4 दिन का प्रोग्राम रखते हैं। बनारस जाने के बाद वहाँ से जो भी आता है पंडित महोदय से पूजा पाठ कराने के पश्चात 10 कर्म का, इसके बाद फिर महापात्र भोज, ब्रह्म भोज और चंदन पान, इस तरह से मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ है मृत्यु संस्कार में। हाँ, कहीं कहीं अभी बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, जैसे मान लीजिए जहाँ शिक्षित लोग हैं, अशिक्षित फैमिली के हैं, तो समाज में तो नहीं लेकिन अगल बगल से लोग आते हैं, वो जाके कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ पी के आ जाते हैं। हालांकि ये प्रतिबंध लगाया गया है कि समाज में दारू नहीं चलेगा, तो जहाँ जिसके घर में कार्यक्रम है उस घर में दारू नहीं चलता है। बाकी आसपास पड़ोस में लोग पी लेते हैं तो लगता है माहौल गंदा है, वहीं पी रहे हैं। ऐसा गाँव में एक अपना रूटीन बना लिए हैं लोग, जैसे 1 किलो चावल हुआ या 10 रुपये हुआ, जो भी व्यक्ति गांव का जाता है तो उसको सहयोग राशि के रूप में 10 रुपये देगा और 1 किलो चावल वहाँ पे रखा रहता है बर्तन, उसमें डाल दिया जाता है। उसका कोई व्यक्ति रहता है जो हिसाब करके रखता है कि कौन आया कौन नहीं आया, कौन दिया, इस प्रकार से सहयोग राशि दिया जाता है। कंवर समाज में गोदना का बहुत महत्व है। यह जातीय पहचान का प्रतीक तो है ही, मृत्यु के बाद के लोक में भी इसकी महत्ता है। बैकोना के राम साय गोदना प्रथा के प्रबल समर्थक हैं। कि जाति में जो कि आज गोदना नहीं गोदाई से हमार कंवर जाति का समाज के लड़की ना है। अब गोदना गोदाएगी तो कहीं कि भाई एक हमार कंवर जात के समाज के लड़की है, ओकर चिन्ह होगी। जैसे उरामन कर चिन्हा बनावे, उरामन यदि कपार नहीं गोदाही तो आउ ये कनपटला तो मन के कहीं के उराइन ना लगे, एक बार गोदना का चिन्हा रहे हमारे हिंदू मन का। हाँ, दर्द पर गुदवाते हैं गुदवाने के लिए, बाकी भाई वो तो दर्द कर ही तेर गुदवाई। अब वो पूर्वज का मन है, वो लिखा रही कि भाई गोदना नहीं गोदाएगा वो लड़की हमारे समाज के अंदर नहीं रहता है। बात देखिए ये है कि आज मतलब देख करके संसार देख लें तो संसार ऐसा उलझला है कि आज कोई नहीं जानता कि मने ये क्या है, इसका धर्म क्या है कि इसका मने कर्म क्या है, कोई नहीं पहचान करे। आज मैंने देखा कुड़ाइन लड़की मन के आप पहचान नहीं कर पाते हैं कि ये कोटकिन लड़की है। आज कंवर गोंड ले मतलब आगे हैं, उमन पाछे नहीं, वही का जान पहचान है। आज हमरन का ये स्थिति है, आज तो घुटू ले धोती घाल थी और नहीं तो खोभा अंगोछा पहिरन नहीं ऐंठ के तहाँ बायन दन कन्या में और नांगर जोते जान और नांगर जोत के आऊँ चिखला में लेटाए। और वो घाट जो गोदाएगी यहाँ है तो ओकरे लागिन गोदाइस काबर गोदाइस कि अवघट नदी विषमहर घाट जहाँ छेकिन जमराज, तो जमराज काल जो रहेल तो नहीं गोदाए रही तो के पार नहीं होते, वो बेड़ा पार करेल जो गोदना गोदाए रहते।
कंवर समाज में शिक्षा के प्रति उत्सुकता बढ़ी है। देश में प्रचलित पंचायती राज ने सभी को विकास का समान अवसर उपलब्ध कराया है। प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में कंवर की प्रतिभागिता बढ़ी है। आज वे सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। आधुनिकता की होड़ में उन्होंने पुरखों से मिली विरासत को गंवाया नहीं है, बल्कि अपने आचरण से उसे संरक्षित किया है। निसर्ग की गोद में आबाद कंवर जनजाति नैसर्गिक उल्लास के सुरों में एक सुर अपना भी मिला रहे हैं। अरे भैया का करा